Bismillahirrahmanirrahim. Syllabus breakdown scheme for DAE Mathematics 113 यानी DAE पार्ट 1 मैथमेटिक्स जिसका कोड है 113 या 113 जो भी आप कह लें, उसकी हम स्कीम ऑफ स्टडीज को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि पेपर कैसे बनता है, पेपर पैटर्न क्या है और आप कौन कौन से लेसन्स करें तो आप अच्छे मार्क्स में अपना पेपर जो है क्लियर कर सकते हैं और पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है और किस तरीके से आता है। यहाँ पर आपकी बुक मैथमेटिक्स की एक ही होती है लेकिन पेपर उसमें से दो आते हैं, एक पेपर ए और एक पेपर बी। फर्स्ट 7 लेसन्स पेपर ए में होते हैं और 7 से ऑनवर्ड यानी 8 से 19 तक जो आपके लेसन्स हैं वो पेपर बी में है। पेपर ए आपका 75 मार्क्स का होता है। ये देखें, पेपर ए आपका 75 मार्क्स का होता है और पेपर बी भी आपका 75 मार्क्स का होता है। दोनों में से आपको पासिंग मार्क्स 30-30 चाहिए। टोटल आपके बन गए पेपर ए और पेपर बी दोनों के मिला के 150 मार्क्स, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स 60 चाहिए। अब इसमें अगर एक पेपर में आपके 30 से ज्यादा आ गए हैं और दूसरे में 30 से कम और उनको ऐड करने से वो 60 से अबव बन रहे हैं यानी 60 नंबर से ज्यादा हो रहे हैं तो भी आप दोनों पेपर में पास हैं। लेकिन अगर दोनों के मिलाकर 60 से कम आ रहे होंगे तो आप दोनों पेपर्स में ड्रॉप हैं और आपको दोनों पेपर दोबारा देने होंगे। पेपर में आपका एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और एक सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपके 15 एमसीक्यूज होते हैं जिसमें से हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है यानी 15 एमसीक्यूज 15 ही मार्क्स। उसके बाद है सब्जेक्टिव पेपर, यहाँ पर आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 27 होते हैं जिसमें से आपने 18 करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है यानी 18 2s are 36। और लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं। अगर आप इन सबको काउंट करें तो ये आपके 75 मार्क्स ही एक पेपर के बनते हैं। अब मजीद इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पेपर ए में आपके लेसन्स हैं 1 से लेकर 7 तक। फर्स्ट लेसन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सेकेंड नंबर पर है आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसमें से 3 एमसीक्यूज, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि हर लेसन के एंड पर एक एमसीक्यूज की एक्सरसाइज होती है और एक शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज। आपने इन दोनों एक्सरसाइजेस को किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। ये दो एक्सरसाइजेस आपने हर सूरत में करनी है तो आप देखेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। नंबर 3 पर है आपका बाइनोमियल थ्योरम एंड नंबर 4 पर है पार्शियल फ्रैक्शंस। इन दोनों में से मिलाकर आपके 3 एमसीक्यूज आते हैं, कभी 2 एमसीक्यूज बाइनोमियल में से आ गए, एक पार्शियल में से, कभी 2 पार्शियल में से और एक बाइनोमियल में से, और शॉर्ट इसमें से 6 आते हैं। ये 3-3 भी दोनों में से हो सकते हैं, 4-2 की रेशो भी हो सकती है और दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि कभी एक लॉन्ग एक ही लेसन में से आ जाता है। ये थोड़ा बहुत आपको इसमें अल्टरनेशन या वेरिएशन मिलेगी और वो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड कर रहा होता है। जो मोस्टली है पैटर्न वो यही होता है कि थर्ड और फोर्थ में से ए और बी पार्ट मिलाकर वो एक क्वेश्चन बना देता है। नंबर 5 पे है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से 3 एमसीक्यूज 4 शॉर्ट। नंबर 6 पे जनरल आइडेंटिटीज, इसमें से 2 एमसीक्यूज 4 शॉर्ट और 7 पर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, 2 एमसीक्यूज 4 शॉर्ट। अब इन तीनों में से मिलाकर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसमें से ज्यादातर ये जो लेसन नंबर 5 है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और 6 और 7 में से मिलाकर फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। टोटल अब आप देख लें आपके 15 एमसीक्यूज हैं, 27 शॉर्ट और ये काउंट करें तो 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं। हर स्कीम ऑफ स्टडीज में मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि जो एमसीक्यूज और शॉर्ट हैं इसमें अल्टरनेशन हो सकती है, यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की जो मैं आपको ये बता रही हूँ तादाद, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 6 शॉर्ट के हैं तो मे बी 5 आ जाए, मे बी 7 आ जाए। ये पेपर बनाने वाले पे भी डिपेंड कर रहा होता है, तो इतना थोड़ा बहुत आपने जहन में रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन की ज्यादातर यही तरतीब होती है, शॉर्ट की भी, एमसीक्यूज की भी।
उसके बाद देखें पेपर बी है आपका। पेपर बी में लेसन नंबर 8 वेक्टर्स एंड स्केलर्स, इसमें से 3 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। और 9 पर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें से भी 3 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। इन दो लेसन्स की जो तरतीब है ये कभी भी वेरी नहीं करती। हर पेपर आप उठा के देखें तो यहाँ से 3 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग लाजमी आता है। तो अगर आप काउंट करें इनके मार्क्स, आप 8 और 9 लेसन सिर्फ करते हैं तो आपका 40 मार्क्स का पेपर इसमें से अटेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद लेसन नंबर 10 से 19 तक मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड्स, इसमें से आपके 9 एमसीक्यूज, 17 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें से हर लेसन की मैं आपको 1 बाय 1 क्या सीक्वेंस बनता है या क्या तरतीब बनती है वो यहाँ डिटेल से नीचे बताती हूँ। ये देखें, आपका लेसन नंबर 10 है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, 11 है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 12 है एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स और 13 है एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ से आपका हर एक में से एक एमसीक्यूज होगा और हर लेसन में से देख लें 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और इन 4 लेसन में से मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लेकिन ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो इस लेसन नंबर 10 में से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखें लेसन नंबर 14 है एरिया ऑफ इर्रेगुलर प्लेन फिगर्स, इसमें से भी एक एमसीक्यूज, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट इसमें से आता है। अब अगर आप गौर करें तो सिर्फ 8 से लेकर लेसन नंबर 14 तक अगर आप ये लेसन करते हैं एमसीक्यूज को छोड़ के तो आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। मजीद लेसन्स आप सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर लें तो इस पेपर को आप बहुत अच्छे मार्क्स में क्लियर कर लेते हैं। 15 देखें मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड, इसमें से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट। 16 मेंसुरेशन ऑफ सिलेंडर, एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट। 17 मेंसुरेशन ऑफ पिरामिड, एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट। उसके बाद 18 और 19 मेंसुरेशन ऑफ कोन और मेंसुरेशन ऑफ स्फीयर, इन दोनों में से मिला के एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन। और 15 से 19 तक जो लेसन्स हैं उनमें से आपका 1.5 क्वेश्चन और आता है, यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट आता है और एक क्वेश्चन का एक पार्ट आता है। इसके साथ मिलके जो 14 में से एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका होता है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स में क्लियर करना चाहते हैं तो आप 15 से 19 तक सिर्फ इसके एमसीक्यूज देख लें और लेसन नंबर 14 तक आप इसको अच्छे वाला तैयार कर लें। और अगर मजीद स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बस जस्ट हम इसको क्लियर कर लें, पासिंग मार्क्स ले लें, अगर वो 8 और 9 लेसन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो पास हो जाते हैं। यकीनन ये आपको सारा पैटर्न क्लियर हो गया होगा।